अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़्यूनिक का जो सुनहरी या गोल्डन कलर में जो इन्वर्टर आया है 5G गोल्ड प्रीमियम PV8000 6.5 किलोवाट, ये उसके यूज़र मैनुअल की सेटिंग की वीडियो है। इसमें नंबर 1 की सेटिंग जो है USB की है। इस पे जब आप सोलर सिस्टम पे डिपेंड कम करते हैं और वापडा ज़्यादा यूज़ करते हैं तब USB की सेटिंग आप रखते हैं। इसके बाद SUB का मोड है, इसमें सारा दिन सोलर पे लोड होता है और रात को ऑटोमेटिक जो वापडा चलती है, सारी रात वापडा चलती है जब तक कि लोड शेडिंग ना हो। जब लोड शेडिंग होगी तो फिर बैटरी बैकअप के तौर पर यूज़ होगी। इसके बाद तीसरा मोड जो है इसमें SPU का है। ये मोस्ट एनर्जी सेवर मोड है, इसमें आप मैक्सिमम एनर्जी सेव कर सकते हैं। SPU में सबसे पहले सोलर काम करता है और शाम को जो है बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है लोड आपका सारा, और बैटरी तब तक यूज़ होती है जब तक 12 नंबर प्रोग्राम में जो आपने सेटिंग वोल्टेज रखी हुई है वो अचीव नहीं हो जाती। जब वो 12 नंबर वोल्टेज जो है वो अचीव हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली लोड जो है यूटिलिटी यानी वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और फिर तब तक इन्वर्टर वापडा मोड पे ही काम करता रहता है जब तक कि बैटरी आपकी 13 नंबर सेटिंग वोल्टेज तक चार्ज नहीं हो जाती। तो सेकंड नंबर पे मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, ये सोलर का चार्जिंग करंट है, ये 10 एम्पेयर से लेकर 120 एम्पेयर तक है। तो मतलब ये हुआ किसी भी बड़े इन्वर्टर की तरह इसके अंदर भी 120 एम्पेयर यानी 6000 वाट का MPPT चार्जर अंदर मौजूद है और इसके साथ आप किसी भी टाइप का बड़े से बड़ा बैटरी बैंक लगा सकते हैं और बहुत सारी बैटरीज़ को पैरेलल में भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। नंबर पे AC इनपुट वोल्टेज रेंज यानी पावर ट्रांसफ़र मोड है, APL और UPS। APL पे जो है 20 मिली सेकंड का पावर शिफ्टिंग गैप होता है और UPS पे 10 मिली सेकंड का, इसलिए PC यूज़र जो हैं वो UPS पे अपने इन्वर्टर को सेट करें। 5 नंबर पे बैटरी टाइप है, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू AGM पे होती है। इसके बाद FLT है और USC और लिथियम। इसके आपने अगर ट्यूबलर बैटरी यूज़ करनी है तो फिर USE पे रखें, वैसे भी आप USC पे ही रखें तो बेहतर है ताकि आप 26, 23 और 29 नंबर को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकें। इसके बाद 6 नंबर पे जो है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स और 7 नंबर पे ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर्ड। दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी डिसेबल ही रखना चाहिए ताकि ये जब एक दफ़ा बंद हो जाता है इन्वर्टर तो फिर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने की कोशिश ना करे ताकि कहीं फ्लक्चुएशन की वजह से इन्वर्टर के अंदर वाले कंपोनेंट्स ख़राब ना हो जाएं। और 9 नंबर पे फ्रीक्वेंसी है जो हमेशा 50 साइकिल पे ही रखनी चाहिए। आउटपुट वोल्टेज जो हैं ये 10 नंबर पे हैं, ये इन्वर्टर के अपने पैदा करता वोल्टेज होते हैं, ये 230 वोल्ट ही रखने चाहिए। इसके बाद 11 नंबर पे है मैक्सिमम यूटिलिटी यानी वापडा चार्जिंग करंट, जितने एम्पेयर से आपने बैटरी चार्ज करवानी है ये वो है और किसी भी बड़े इन्वर्टर की तरह इसमें भी 2 एम्पेयर की सेटिंग मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहे और आपका बिजली का बिल भी कम से कम आए तो इसको मिनिमम 10 एम्पेयर पे रखें, और अगर आप चाहते हैं कि बैटरी चार्जिंग फास्ट हो तो फिर 10 एम्पेयर से बढ़ा भी सकते हैं। मैक्सिमम रेंज जो है 100 एम्पेयर तक है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप यहाँ से करंट जो है ज़्यादा करके बैटरी को बहुत तेज़ी से फास्टली चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा रखना नहीं चाहिए क्योंकि इससे इन्वर्टर पे भी लोड आ जाता है और बैटरी भी ख़राब हो सकती है। इसके बाद 12 नंबर की सेटिंग है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 46 वोल्ट है। SPU मोड में अगर आपने 46 वोल्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि शाम को आपकी बैटरी जो है जब सोलर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बैटरी मोड पे चलने के दौरान 46 वोल्ट तक जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपका जो है इन्वर्टर बैटरी मोड को छोड़ कर यूटिलिटी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के बाद वो तब तक यूटिलिटी मोड पे चलता रहेगा जब तक 13 नंबर सेटिंग के अंदर जो वोल्टेज आपने रखे हुए हैं बैटरी चार्जिंग के वो अटेन नहीं हो जाते। तो जब 13 नंबर के चार्जिंग वोल्टेज जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 54 वोल्टेज की वो अटेन हो जाते हैं तो फिर आपका जो है यूटिलिटी मोड बंद हो जाएगा और दोबारा बैटरी मोड के ऊपर इन्वर्टर शिफ्ट हो जाएगा और सारा कुछ आपका बैटरी के ऊपर दोबारा लोड वगैरह चला जाएगा और बैटरी चार्जिंग भी स्टॉप हो जाएगी। नंबर पे चार्ज सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है, इसमें CSO आप यूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि दिन को जो है बैटरियाँ आपकी वापडा से चार्ज हों और रात को सोलर से चार्ज हों। इसके बाद दूसरा मोड है इसमें SNU का, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सोलर एंड यूटिलिटी, यानी कि सोलर और यूटिलिटी मिलकर बैटरी चार्ज करवाते हैं। दोस्तों इसको हमेशा CSO पे रखना चाहिए ताकि वापडा का बिल कम से कम आए। इसके बाद है OSO यानी ओनली सोलर, इसमें सिर्फ सोलर पे ही बैटरी चार्ज होगी और रात के टाइम या दिन के टाइम किसी भी टाइम वापडा ऑन नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद 18 नंबर पे अलार्म कंट्रोल है, यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके बाद ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, इसमें स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन आप सेलेक्ट करेंगे तो जिस स्क्रीन को आप चूज़ करेंगे वही जो है आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे मिल जाएगी।
नहीं तो ESP रखेंगे। जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है सेट हुई पड़ी, जैसे भी आप थोड़ी देर के इन्वर्टर को छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए तो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद बैक लाइट कंट्रोल है, यहाँ से लाइट ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। दोस्तों यूटिलिटी या सोलर दोनों में से कोई भी चीज़ सिस्टम में इन होती है या आउट होती है तो एक लंबी सी बीप आपको सुनाई देती है, वो 22 नंबर सेटिंग है जो अलार्म है, यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके बाद 23 नंबर पे है बाईपास डिसेबल, यानी कि इन्वर्टर जब ओवरलोड होगा तो बाईपास होने की कोशिश करेगा, इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल पर रखना चाहिए। दोस्तों इन्वर्टर जो है फॉल्ट कोड रिकॉर्ड करता रहता है। 25 नंबर सेटिंग से यहाँ से इसको डिसेबल भी किया जा सकता है। और 26 नंबर पे जो है 56.4 वोल्टेज की, ये अगर आप सादा बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर 56.4 पे रखें, अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको 58.4 पे रखें। दोस्तों सादा बैटरी या ट्यूबलर दोनों के केस में हम फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज को 54 वोल्ट पे रखेंगे ताकि हमारी बैटरी 54 वोल्ट तक चार्ज होने के बाद कट ऑफ हो जाए। इसके बाद लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज हैं, यानी कि कितनी बैटरी हमने डिस्चार्ज करनी है, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू यानी 40 वोल्ट तक रखनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम बैकअप मिल सके और हम रात के टाइम या लोड शेडिंग की सूरत में मैक्सिमम बैटरी यूज़ कर सकें। 30 नंबर पे जो इक्वलाइजेशन की सेटिंग है दोस्तों, ये 30 नंबर से लेकर 36 नंबर तक सारी सेटिंग इक्वलाइजेशन की है। इसके बाद 37 नंबर पे ग्रिड टाई ऑपरेशन, यानी कि अगर आप नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका आप ऑन रखें वरना इसको ऑफ रखें। 38 नंबर पे है एम्पेयर्स, जितने आपने ग्रिड में फीड करवाने हैं यहाँ से आप ग्रिड फीडिंग की सूरत में एम्पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 39 नंबर पे है LED पैटर्न लाइट, यहाँ से जो इन्वर्टर की LED लाइट है उसको आप ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये कुछ फॉल्ट कोड्स हैं जो इन्वर्टर में आते रहते हैं और उनकी ट्रबल शूटिंग है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।